नहीं, गोली मत चलाना। बाहर में जाओ। गोली मत चलाना। बाहर में जाओ। लगता है उसका पैराशूट नहीं खुला। एक ही निशानेबाज है। तुम्हें कैसे पता? हम पर गोलियां चलाना बंद करो। तुम गलत लोगों पर गोली चला रहे हो। मैं कैसे यकीन कर लूं? अगर हम दुश्मन होते तो तुमसे ऐसी बातें थोड़ी ना करते। मान लिया। तुम बताओ किस पर गोली चलाऊं? निकोलाई। मेरा मतलब, मेरा नाम निकोलाई है। आखिरी कौन सी बात तुम्हें याद है निकोलाई? जंग। हाँ, मैं चेचन्या सेना में था। अचानक रोशनी हुई। उसके बाद जब आंख खुली तब तुम गिर रहे थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अमेरिका में था, फिर एक रोशनी दिखी, फिर सब चींगा। ये कौन सी जगह है? शायद वो जानती है। अपना हथियार नीचे कर लो। मैंने बहुत से जंगल देखे हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा। तो क्या लगता है ये जंगल एशिया में है या अफ्रीका में? इस समय वहां इतनी गर्मी नहीं होती, और फिर इस जगह का हुलिया ही अलग है। पता नहीं कौन से मुल्क में है। मैंने और भी पैराशूट्स देखे हैं। किस तरफ? क्यों जानना है? ताकि मैं पता लगा सकूं कि किस कम वक्त में मुझे प्लेन से फेंका। अब ये कहां जा रहा है? ठीक है, चलो इसके पीछे चलते हैं।
प्लेन से कैसे गिरे याद है? आंख खुली तो गिर रहा था। और तुम? मैं भी। तुम मिलिट्री में हो? हाँ, तुम भी मिलिट्री में हो? उनकी गुलामी नहीं करता। कमीने! बहुत सारे कमीने! इसके साथ हो तुम? नहीं। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? क्योंकि यहाँ मुसीबत कुछ और है। ठीक है, बॉस हो, मानना तो पड़ेगा। शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। अब एक दूसरे को झेलना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही समझो। अच्छा, तो फिर उस लंगूर का क्या करना जो वहां लटका हुआ है? मदद करो! बचाओ! मदद करो! कोई तो बचाओ! मदद करो! कोई है? मैं यहाँ पेड़ पर पैराशूट में फंस गया हूँ। अबे उल्टी खोपड़ी चल भी गई नहीं क्या? ओह, अच्छा हुआ तुम लोग। हिलना बंद करो, टहनी टूट जाएगी। तुम्हारे पास काटने के लिए कुछ है? काटने के लिए होता तो नहीं है यार। देखो अगर किसी पैराशूट में रस्सी में कुछ तो करो। बचाओ! ये शॉर्टकट तरीका था। बचाओ! कौन है बे तू? मैं एक डॉक्टर हूं। मैं अपने काम पर जा रहा था। मतलब पता नहीं मैं यहां पर कैसे। कोई बताएगा यहां हो क्या रहा है? जंगल में फुलवा। वो देखो, ओ तेरी, अब ये बंदा कौन है? अब साला ये क्या है? ये किसने किया होगा? जिन्होंने भी किया होगा। हमारे यहाँ जिस योद्धा ने ज्यादा हत्याएं की हैं, उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। देखना बंद कर। वो हमें परख रहे हैं कि हम उनका दबाव झेल पाते हैं या नहीं। अगर हम सब मिलिट्री के होते तो ये सच होता, लेकिन हम सब अजनबी हैं, अलग अलग हथियार लेकर। यहाँ कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। हो सकता है पैसे की डिमांड हो। हमारे यहाँ हम किडनैप करते हैं, ये तेल के ड्रम में फेंकते हैं। अगर रकम नहीं मिली तो आग लगा देते हैं। मैंने अपराधियों पर होने वाले अत्याचार की काफी कहानियां सुनी हैं, जहां जेलर लोग अपराधियों के खाने में ड्रग्स मिलाकर उनके मजे लूटते हैं। ड्रग्स नहीं हो सकते। अगर हमें ड्रग्स दिए होते तो अब तक दिमाग पर इसका असर होता, हमें कमजोरी आ जाती, धुंधला दिखाई देता। अगर हम किसी प्रयोग का हिस्सा होते तो हमारा यहाँ होना
कोई मायने रखता है? हो सकता है हम मर चुके हैं। मुझे तो 2 दिन में फांसी होने वाली थी। मैं जंग के मैदान में था। मैं भी था। ये नर्क है। देखो, एक बात तो माननी होगी कि यहां आने में हमारा कोई हाथ नहीं था। अब क्यों, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इसकी मत सोचो। सवाल यह है कि यहां से बाहर कैसे निकले। कहाँ जा रहे हो? ऊपर ऊंचाई की तरफ। हमें एक साथ रहना चाहिए। तो फिर तुम मेरे पीछे आओ। उसे मत छूना। आर्केफ्रक्टस लियोनाजेंसिस, ये वाकई बहुत जहरीला होता है। अगर एक छोटी सी खरोच भी लग गई ना, तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। शुक्रिया, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्ती हो गई। सुनो, हमें आराम करना चाहिए। तो कर लो। तुम भी आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा कोई नाम है? देखो, आई एम सॉरी, अगर तुम लोगों को नहीं चलना है तो चलेगा। अगर मेरे पीछे आना है तो वो भी चलेगा। लेकिन सबका ठेका लेना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अकेला ही ठीक हूं। कुछ अजीब सा होता देखना चाहोगे? इसमें भी गड़बड़ है और सूरज में भी। इसका मतलब है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सूरज को क्या हुआ? जब से हम आए हैं सूरज वहीं का वहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? मुझे क्या लगता है, निकोलाई आतंकवादी दल का रूसी सिपाही, कुचीलो मेक्सिको की ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह, मोम्बासा आरयूएफ डेथ स्क्वाड का जांबाज सिपाही, याकूजा जापानी माफिया खानदान से, सांस एफबीआई का सबसे बड़ा अपराधी और डॉक्टर एडविन। सारे खूंखार और वो सबसे अलग। अलग किस हिसाब से? उसे छोड़ हम सारे लड़ाकू हैं जो चुने गए हैं। तो तुम्हें क्यों चुना? मैं कैसे बताऊं? तुम इस जंगल को जानते हो, इनके बारे में जानते हो। शायद तुम मिलिट्री में थे, जासूस या फिर भाड़े के कोई सिपाही। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल तो नहीं। अच्छा है।
ये भी शायद ऊपर से गिरा था, बिल्कुल हमारी तरह। उसमें इंसान नहीं थे। तुमने कहा हमें चुना गया है, क्यों चुना गया है? रात की उतरी नहीं क्या बॉस? निशाने पर है, 110 मीटर। मारो से, छोड़ते रहो। उसकी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमने एक मुर्दे की चाल को छेड़ा है। बॉडी के हाल से लगता है इसे मरे हुए कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं। यहां ये जाल इसने बिछाया था। सब दिशाओं में इसने गोलियां चलाई। यही इसका आखिरी पड़ाव था। यूएस सेना का फौजी था ये। बड़ी अजीब बात है, इसे तो अफगानिस्तान भेजा गया था। तो ये साला यहाँ क्या कर रहा था? हमारे लिए जाल बिछा रहा था क्या? जाल हमारे लिए नहीं था, उसे किसी और का शिकार करना था। बहुत बड़ा शिकार। बड़ा शिकार है। ये जाल उस चीज को मारने के लिए था। वो शिकार बचकर निकल ना जाए इसलिए वजन उससे 5 गुना ज्यादा रखा गया था। शिकार तारों के बीच से बच निकला और इसे मार डाला। चलो चलते हैं। क्या हुआ?
साला इससे अच्छा तो फांसी पर लग जाता। यार हम जागा रहे हैं। हमें इस ग्रह पर लाया गया है, बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ये क्या था? ये खिलौना मुझे नहीं चाहिए। इस भद्दे चाकू से क्या होगा? मुझे गन चाहिए। अबे साले तेरे पास दो गन है ना? मुझे गन चाहिए बस। ए रूसी पहलवान, तेरे पास बड़ी वाली है ना? चल यार, गन दे मुझे। गन दे मुझे। मैं मरने के लिए तैयार हूं। तू है? निकल गई सारी हिकड़ी। चलो चलो, जल्दी जल्दी। तुम जितने बुरे हो उससे कहीं ज्यादा ये है। तो क्या वो ऐसे ही चले गए?
ऐसे नहीं, सीटी बजी। उन्हें वापस बुला लिया क्या? सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी गोलियां कारतूस गिर लो। हमें गोलियां बचानी होंगी। गोलियां भर लो इसी वक्त। कोई बताएगा यहाँ ये सब हो क्या रहा है? हमारा शिकार हो रहा है। वो पिंजरा, वो सिपाही, हम सब एक ही मकसद के लिए यहां पर लाए गए हैं। इस ग्रह पर वो जो भी है शिकारी है और हम शिकार। तुम उनका खेल नहीं समझे। उन्होंने जंगल में हमें खुला छोड़ दिया और फिर कुत्ते भेजे, ठीक उसी तरह जैसे शिकारी अक्सर शिकार करते हैं। हम सभी को अलग करके वो हमें देखते रहे, परखते रहे। तुम ये कैसे जानते हो? क्योंकि मैं भी वही करता। क्या बात है। रुको, हम में से एक गायब है। बचाओ मुझे। बचाओ। रुको। क्या? ये उनकी चाल है। बचाओ मुझे। तेरी किसी एक को जख्मी कर दो, तड़पाओ उसे, बहने दो खून, ताकि वो मदद के लिए चिल्लाए। फिर जाल बिछाकर जो आए उन्हें मार डालो। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया है। उसे हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। अब देखो उसकी तरफ, उसका कुछ नहीं होगा। उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है ना? उसे छोड़ देते हैं। मैं नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी मर्जी। बचाओ मुझे। बचाओ
हमें और ऊंचाई पर जाना चाहिए। सचमुच? हम यहाँ शिकारियों के ग्रह पर फंस गए हैं और तुम्हें लगता है हमें और चलना चाहिए? वो चाहता है कि हम भागें। वो ऐसे शिकार करता है। ये उसका जंगल है, उसके नियम है, उसका खेल है। अगर भागेंगे तो मरेंगे। तो अब हम क्या करें? हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। कुत्तों के निशान उस तरफ जा रहे हैं, हम उसी रास्ते जाएंगे। क्या देखा? कोई हलचल नहीं। यह इंसान या जानवर कोई भी महफूज नहीं है। हमारे लीडर कहाँ हैं? वो हमें छोड़कर चला गया। यहाँ कुछ तो है।
हुआ है। इसी ने हमें मौत के कुएं में धकेला, फिर छुप कर इंतजार किया कि कब वो चीज हम पर हमला करे। हमारा इस्तेमाल किया गया। मैं जानना चाहता था आखिर हमारा दुश्मन कौन है। अब मैं जान चुका हूँ। उसकी वजह से वो बलि चढ़ गया। सुबह तो तुम उसे मारने को तैयार थे। आज सुबह मेरा मूड कुछ और था। कम से कम उसका मरना जाया तो नहीं गया। लेकिन किस लिए? ताकि तुम देख सको कि हम तड़प तड़प कर कैसे मरते हैं। हाँ, नहीं, हमें ये तो पता चल गया कि वो एक से ज्यादा है। वो नोकीले और ऊर्जा वाले हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आप को अदृश्य करने की काबिलियत रखते हैं। वो हमसे बहुत बड़े हैं, शक्तिशाली हैं और बहुत ज्यादा भारी हैं। तुमने खुद को बचाने के लिए हमें फंसाया। तुम्हें अकेले जाना है, तुम जा सकते हो। तुम्हें ना सच्चाई बता क्यों नहीं देती? क्या कहना चाहो? बख्शी को देख रही थी, उससे पता चलता है कि तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो। इन जीवों का कोई नाम नहीं है। सन 1927 अमेरिका के घने जंगल में एक मिलिट्री टीम गई थी। सारे ट्रेन थे, 6 आदमी और उनके साथ एक CIA अफसर। सिर्फ एक ही बच पाया था। उसने बताया कि उसे उस जंगल में कुछ दिखाई दिया और उनके बारे में विस्तार में जानकारी दी। नक्काशी पेड़ पर वो चीज वातावरण की रोशनी के साथ अदृश्य होकर घुल मिल जाती है, जिससे इंसान उसे देख नहीं पाता। वो हमें इंफ्रारेड लाइट में देख सकता है, शरीर की गर्मी भांप सकता है। अफसर ने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और इसीलिए वो बच गया। लेकिन बाकी 6 उनकी जान चली गई, एक के बाद एक। वो जो भी है, जहां से भी आए हैं, हम उन सबको मार डालेंगे। हम अपने बचाव के लिए छुपे रहेंगे। उन्हें लगेगा कि हम पनाह ले रहे हैं। वो हमें ढूंढते आएंगे। हम उन्हें ऐसी जगह जाने में मजबूर करेंगे जहां हम आग और गोला बारूद से बौछार करेंगे। हम ये कर सकते हैं, पर अगर हम जिंदा लौटे तो क्या करूंगा जानता है? ड्रग्स का बहुत बड़ा धंधा करूंगा। आस पड़ोस की सारी लड़कियों से इश्क लड़ाऊंगा, एक एक करके। शुक्र को काले बाल वाली, शनिवार को भूरे बाल वाली और रविवार को छोटे बाल वाली। भेजे में घुसा क्या? हाँ बिल्कुल घुस गया। शनिवार को भूरे बाल वाली और रविवार छोटे बाल वाली। सही जा रहा है। तुम इस सिलसिले से दूरी हो। हाँ पता है। अभी भी नाराज हो? बाहर में जाओ। जानती हो तुम में और मुझ में फर्क क्या है? हम दोनों ही हत्यारे हैं।
लेकिन तुम देश के लिए करती हो इसलिए मान नहीं सकती कि तुम्हें पसंद है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम इतने बेरहम कैसे बन गए? इंसान का शिकार करने का मजा ही कुछ और है, खास करके जब किसी ने हथियारबंद लोगों का शिकार किया हो तो उसे और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं आती। लगता है कविता पढ़ रहे हो, या फिर तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुम्हें क्या मैं कोई कवि लगता हूं? क्यों नहीं आ रहा? ये उनकी छाप है। डॉक्टर, हाँ, मुझे लगता है कि तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। सोनिया, सोनिया, सोनिया। आजा, गोली मारो, गोली मारो। भाड़ में जाओ, तुम सब भाड़ में जाओ। मर गया तो तुम लाश की तरह क्यों खड़े हो? अरे बाप रे, ये वहां से छूट कर भागा होगा। ये समझता है कि हमने इसे इस ग्रह पर गिराया है। वैसे अच्छा निशाना लगाया। मैं तो चूक गई थी। चिल्लाते हो? मैंने सूंघ लिया था तुम सबको। अगर मैं महसूस कर सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, तो वो क्यों नहीं? तूफान आने वाला है, आओ मेरे साथ। रुको, कौन हो तुम? रोलैंड है।
confuso. ये कौन सी जगह है? ये मशीन यहाँ किसी की छूट गई है। ये काम नहीं कर रही, पर इसमें पावर अभी बाकी है। अरे नहीं यार, मैं तो यहाँ गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया हूँ। सर्दियों में मैं बीच पर जाता हूँ। वहाँ का मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। क्यों चलोगे वहाँ? शुक्रिया अदा करो, जान बचाई तुम सबकी। तुम बच कैसे गए? अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी मिलता है उससे गुजारा कर लेता हूँ। मैं हूं नोलैंड डोनाल्ड। आदमी भी था, पर बख्शी ने तुम्हें भी इस जंगल में फेंका। हाँ? कैसे कैसे दिन गुजारे। बम 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 बम। क्या कर रहा है आदमी? एजेंट ऑरेंज, उसे नीचे रख दो। दूसरों की चीजों को हाथ लगाना बहुत खतरनाक माना जाता है। ये बहुत जरूरी है। गर्मी के उतार चढ़ाव से वो सूंघ लेता है। साले परबख्शी। कितनों को मारा है तुमने? मैंने 2 मारे, शायद 3। ठीक से मुझे याद नहीं। खैर जाने दो। वो 2 अलग अलग किस्म के हैं। ज्यादा फर्क नहीं, पर थोड़े से अलग हैं। उनमें उतना ही फर्क है जितना कुत्तों और भेड़ियों में होता है। और ऊपर जो अपना राज जमाए बैठे हैं, यानी बड़े वाले छोटों को मार रहे हैं। जैसे वो लोग खून के प्यासे हैं, काफी अरसे से यही चल रहा है। वो खेल समझकर इंसानों को मारते हैं। वो खेल ही समझते हैं। हर मौसम में उन्हें नया नया गोश्त चाहिए, मतलब तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। वो शिकार लाते हैं, शिकार करके उन्हें मार डालते हैं, और यही उनका खेल है। यहां पर कितने समय से हो? शायद 2 साल से। क्या? 3। खैर, कभी कभी हम में से कोई उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे उनके खेल में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो सीख जाते हैं, बहुत जल्द समझ जाते हैं, और शिकार के नए नए तरीके अपनाते हैं। फिर अगले साल आते हैं 3 की टोली में, हमेशा 3 की टोली में। उनके हथियार भले ही बदले हो, उनका तरीका भले ही बदला हो, पर खेल का नशा नहीं। वही मौत का खेल। मतलब वो लगातार खुद को बदल रहे हैं और अपने आप को बेहतर शिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने कहा वो वापस चलते हैं, कैसे? अंतरिक्ष यान से। मतलब? वो यान 30 गज दूर है उनके कैंप से।
नहीं देख सकेंगे, कहा था मैंने। तुम वहां थे तो मुंबासा को क्यों नहीं बचाया? हम उन्हें कैसे मारेंगे? जैसे मार सकते हो मारो। उनकी कोई तो कमजोरी होगी। कुछ खास नहीं। अगर जिंदा रहना है तो छुप कर रहो और यहीं रहो। यहां रहना तो हर हाल में नामुमकिन है। जंगल से निकलने का रास्ता कहाँ है? 3 साल से यहां हूं। 6 महीने नहीं, 1 साल बाद मैं उसी दिशा में चल रहा था, जंगल की सरहद तक पहुंचने के लिए। लेकिन ताज्जुब यह है कि जंगल की कोई सरहद है ही नहीं। तुम हमें उस अंतरिक्ष यान के बारे में कुछ बताओगे? क्यों नहीं? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मैं जब से यहां हूं ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया, उस अंतरिक्ष यान को उड़ाने का आइडिया। वैसे मैंने अंतरिक्ष यान कभी नहीं उड़ाया। क्यों है ना दोस्त? क्या तुम्हें उड़ाना आता है? कोशिश कर सकता हूं। खैर, मैं तो सोने जा रहा हूं। वापस नहीं करना, वो बाहर है, वो हमेशा ताकते रहते हैं। पानी वहां है। अगर प्यास लगे तो जाके पी लेना। किसकी फोटो है? ये मेरे बच्चे हैं। ये बड़ा वाला एलिया और ये है चाचा। ये अपनी आइटम है कि नहीं झकास? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, तेरी है साले। ये एक अनमोल खजाना है। ये पुरानी है, काफी पुरानी। कई सालों से ये परभक्षी शिकार कर रहे हैं। तो तुम बोलते भी हो? हाँ। ज्यादा बोलने में क्या बुराई है? ज्यादा बोलने की वजह से उंगलियां कटी हैं। थैंक्स। जब उन्होंने मुझे उठाया, पता है मैं क्या कर रही थी? ईसाक, मेरा दोस्त, वो पकड़ा गया। मैं चाहती तो उसे बचा सकती, लेकिन अगर ऐसा करती तो मैं भी मारी जाती। इसीलिए मैं छिप गई और उसे मरते हुए देखा। काश मैं कुछ कर पाती। तुमने ये सब अपने आप को बचाने के लिए किया। तुमने कहा हमें चुना गया। मैंने पूछा था किस लिए।
मुझे पूछना चाहिए था क्यों। वो इसलिए क्योंकि हम भी परभक्षी हैं, उन्हीं की तरह। हमारी दुनिया में हम खुद दरिंदे हैं। शायद हमारा वापस ना जाना ही बेहतर होगा। मैं तो वापस जाऊंगा। उस अंतरिक्ष यान को ढूंढने। 1 घंटे में अंतरिक्ष यान उड़ाना आ गया और तुमने बताया ही नहीं। नहीं आता, पर जिस पर पक्षी को बंदी बनाकर बाहर लटकाया हुआ था, अगर हम उसे आजाद कर दें तो शायद वो हमारी मदद करे। वो दुश्मन का दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता। तो तुम्हें किस नाम से पुकारूं? धुआं, धुआं। अकेलो चिकित्सक नोलैंड कहाँ है? नोलैंड की चाल है, वो बस हमारा मान हजम करना चाहता है। ढूंढो, बचने का कोई तो रास्ता होगा। क्या मुसीबत है? साला बाहर कैसे निकलेंगे? देखा इनकी मदद करने का मुझे क्या इनाम मिला? कहा था दोस्त, लेकिन तुम तो मानते ही नहीं। और 6 लोगों के खाने का इंतजाम कहाँ से करूं, जबकि हम दोनों के लिए ही खाना कम है। तो फिर इनके साथ कैसे रहूं? बाहर कैसे जाए? क्या कहा? अपने आप को अलविदा कहने का वक्त आ गया। मेरे डेरे में आकर मुझे को मारोगे कमीनों। झुक जाओ। तुमसे वो नहीं खुरा साला। वो खुलेगा भी नहीं बेवकूफ। पर बख्शी को दावत दे रहा था मैं। अब बाहर कैसे निकलेंगे? कौन साले कौन? नहीं खोला ये कमीना दरवाजा। जल्दी जल्दी खोलो। तो कमीने तूने मुझे ढूंढ ही लिया, लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी? अबे खोया साले। अबे कमीना कौन?
इस तरफ। तुम कहां चले गए थे यार? मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर।
जल्दी करो, हम नजदीक हैं। तेरी तो बच गया, वरना पैर की तो पाट लग जाती। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं, ये जाल मारने के लिए नहीं था, अपाइज बनाने के लिए था। देखो अब ये बोझ बन गया है, चलो यहाँ से। नहीं, मैं अभी चल सकता हूँ। तुम नहीं चल सकते, तुम्हारा वक्त आ गया। तुम्हारे लिए हमें धीरे चलना होगा। नहीं, तुम्हें उठाना होगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। देखो मेरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। I'm sorry, तुम्हें छोड़कर हमें जाना होगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। देखो हम दोनों अब भी बच सकते हैं। इसे यहाँ छोड़ देंगे, इसके इर्द गिर्द जाल बिछाएंगे, पर बख्शी जब उसके शरीर के पुर्जे लेने आएंगे तो वो भी जाल में फंस जाएंगे। यही हमारा आखिरी मौका। ये ठीक नहीं है, वो भी हम में से एक है। हाँ है, यही तो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जज्बाती बने और उस पर तरस खाएं, इंसान होने के नाते। क्या तुम इंसान नहीं हो? हाँ हूं, इसलिए तो मरना नहीं चाहता। उसका क्या फायदा? ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जा। तुम चले जाओ। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। जानती हूँ। अंतरिक्षयान तक ले जाओगे, जहाज तक। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? हाँ? हाँ? मुझे माफ कर दे। अब तक हम जिंदा हैं।
ओह, तो तुम वापस आ गए। जहाज छूट गया। अच्छा हुआ। अब हमें यहां से निकालो। ये पैरालाइज हो गई है, पर बख्शी ने इसे कुछ दिया, पता नहीं क्या, और उससे ये पैरालाइज हो गई। दूसरों की मदद करने में इतनी मसरूफ हो गई कि खुद का ख्याल रखना भूल गई। हम यहां से निकलेंगे, तुम फिक्र मत करना। सोचा नहीं था कि तुम वापस आओगे, और इसे तो पूरा यकीन था कि तुम मदद के लिए जरूर आओगे। मैं गलत था, मुझे तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान जो हो। नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, पर तुमसे तेज हूं। चलो उठ। मैं नहीं मरूंगा। मुझे, मैं तुम में से एक हूँ।
शिव हीरोइस। मेरा नाम इसराइल है। चलो अब घर लौटने का रास्ता ढूंढते हैं।